आई वेलकम यू इन क्राइस्ट नेम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत है। और बहुत खुशी की बात है कि हमने एक सीरीज़ को जो शुरू करा था ख़त्म करा है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिसमस। और ये एक ऐसा समय है, इट्स अ सीज़न दैट वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। हमारे घरों में बहुत सारी तैयारियां चल रही होती हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं और ऐसा लगता है कि पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है इस समय में जाग जाता है। खासतौर से वो लोग जो पूरे साल या पूरे समय में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा समय होता है जिसमें ऐसा लगता है कि रिवाइवल सा आ गया है। वी सी लॉट ऑफ डेकोरेशंस, वी सी लॉट ऑफ प्रिपरेशंस। चर्च के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एंड वी डू लॉट ऑफ प्रोग्राम्स एंड सो मैनी थिंग्स अबाउट क्रिसमस। तो उन्हीं सब चीज़ों के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम आगे चलें, हम प्रार्थना करते हैं। फादर गॉड, वी थैंक यू फॉर दिस टाइम. Thank you, Father, for sending Jesus for us so that we may reconcile with you, Father God, so that we may receive the forgiveness, we may receive the eternal life. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु, हमें वो सब चीज़ मिली जिसकी हमें ज़रूरत थी। आज के वचन से प्रभु आप हमसे बातचीत करें ताकि प्रभु हम आपकी महिमा को अपने जीवन में और बहुतायत से होते हुए देख सकें। यीशु मसीह के नाम से उस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो जब हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि हम क्रिसमस क्यों बनाते हैं। और हम सबको पता है कि वी सेलिब्रेट क्रिसमस बिकॉज इट इज़ अ बर्थ ऑफ जीसस। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, यीशु मसीह पैदा हुए थे और इसीलिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। वी हैव टू काइंड्स ऑफ पीपल। एक वो लोग हैं जो इसलिए क्रिसमस नहीं बनाते बिकॉज 25th दे डोंट बिलीव दैट जीसस बॉर्न ऑन 25 दिसंबर। एक ऐसा ग्रुप है जो ये मानता है कि क्योंकि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, ये डेट जो है सही नहीं है, इसलिए वो लोग सेलिब्रेट नहीं बनाते हैं। बट वी सी द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, एक ऐसा झुंड, एक ऐसा ग्रुप है, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाती है। और हम ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। एंड वी हैव वेरियस रीजन्स, अलग अलग हमारे कारण हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के। कुछ लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज दे वांट टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस, एंड सम पीपल दे सेलिब्रेट द 25th। सो वी हैव मिक्स्ड क्राउड, वी हैव मिक्स्ड फीलिंग, वी हैव मिक्स्ड पीपल, जिनके फीलिंग्स, जिनके धारणाएं अलग हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। बट वॉट एवर रीज़न, वी हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट वी सेलिब्रेट क्रिसमस। और क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं बल्कि और लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में एक फेस्टिवल था जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोला जाता है। और वो लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट को सेलिब्रेट करते हैं। एंड वी टॉक अबाउट द लाइट। एंड जीसस सेड इन जॉन दैट लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस। ये प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो उनको एक ज्योति के रूप में बताया गया है कि ज्योति जो है अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण नहीं करता है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड ईच संडे वी विल बी पिकिंग अप वन रीज़न ऑफ द क्रिसमस। और हर संडे हम लोग कुछ ना कोई एक रीज़न देखेंगे कि क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए। बट बिफोर वी कंटिन्यू, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। और वो सवाल ये है कि क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए। What is Christmas is all about? या क्रिसमस है क्या? क्या हम ये बोल सकते हैं क्रिसमस इज ऑल अबाउट द क्रिसमस ट्री? या हम ये बोलें दैट क्रिसमस इज ऑल अबाउट कैरल सिंगिंग? या हम ये बोलें कि क्रिसमस जो है सेंटा क्लॉज के लिए है? या क्रिसमस का मतलब है डेकोरेशंस? या क्रिसमस का मतलब है बहुत सारा खाना, कैरल सिंगिंग्स, कार्ड्स और कपड़े और खाना और पीना? What is Christmas is all about? आप अपने आप को क्या जवाब देंगे अगर आप इस सरमन को सुन रहे हैं? What is Christmas is all about? क्रिसमस किस चीज़ के लिए है? Certainly Christmas is not all about Christmas tree. क्रिसमस सिर्फ क्रिसमस ट्री से संबंधित नहीं है। क्रिसमस का कैरल सिंगिंग सिर्फ कैरल सिंगिंग ही नहीं है। और डेफिनेटली सेंटा क्लॉज तो क्रिसमस का कोई रिलेशनशिप नहीं है। It is sad we see the Santa Claus in our churches. अगर आप ये सरमन सुन रहे हैं, प्लीज़ कीप Santa Claus away from your churches.
कुछ लोग सेंटा क्लॉज को क्रिसमस फादर भी बोल देते हैं, बट क्रिसमस इज नॉट ऑल अबाउट सेंटा क्लॉज, एंड क्रिसमस इज नॉट ऑल अबाउट द डेकोरेशन, फूड एंड क्लोथ्स एंड वाइन एंड सेलिब्रेशन. अगर क्रिसमस का कोई मतलब है, व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस इज ऑल अबाउट गॉड बिकमिंग मैन. क्रिसमस इज ऑल अबाउट जीसस. परमेश्वर है जो मनुष्य बना है, और इस खुशी को हम सेलिब्रेट करते हैं. सो इफ वी हैव द रीजन दैट वी सेलिब्रेट क्रिसमस बिकॉज जीसस बॉर्न, बिकॉज गॉड बिकेम मैन, देन वी हैव डेफिनेटली अ वैलिड रीजन टू सेलिब्रेट. तब तो हमारे पास एक सही कारण है. लेकिन अगर यीशु मसीह के अलावा अगर हमारे पास कोई और कारण है, तो वो फिर सिर्फ एक दिन का एक सेलिब्रेशन है, और उसके बाद फिर से वी आर बैक टू स्क्वायर. लेकिन फिर से हमें एक सवाल पूछना पड़ेगा, अगर परमेश्वर मनुष्य बनाए, जैसे हमारा जो इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने एक ट्रेलर के रूप में हमने डाला था, जहाँ पे हमने अपकमिंग सीरीज के बारे में बताया था. एंड वी आस्क वन क्वेश्चन, व्हाई गॉड बिकेम मैन. क्यों परमेश्वर मनुष्य बने? व्हाट वाज द रीजन? और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो आप बता सकते हैं. परमेश्वर मनुष्य बने ताकि वो पिता से हमें मिला सके. गॉड बिकेम मैन सो दैट ही मे सेव अस फ्रॉम द सिन, हमें पापों से छुड़ाने के लिए. परमेश्वर मनुष्य बने ताकि हमें पिता से मिला सके. परमेश्वर मनुष्य बने ताकि हमें पापों की क्षमा मिल सके, हमें अनंत जीवन मिल सके. बहुत सारे ऐसे रीजंस होंगे, और हर एक रीजन में से हम कोई ना कोई एक रीजन लेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द क्रिसमस. सो जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाई गॉड बिकेम मैन, इसी क्वेश्चन के हम अलग अलग आंसर्स के रूप में हम इस सीरीज को देखेंगे. और मैं विश्वास करता हूँ इस सीरीज के द्वारा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है. सो पहला आंसर जो होगा, व्हाई गॉड बिकेम मैन, माय आंसर इज दिस, दैट गॉड बिकेम मैन टू रिकंसाइल अस विथ हिमसेल्फ. परमेश्वर मनुष्य बने हैं प्रभु यीशु मसीह के रूप में, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता से वो मेल हो सके जो मेल टूट गया था. सो व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस? बिकॉज क्रिसमस इज ऑल अबाउट द रेकंसिलिएशन. वो जो अदन की वाटिका में, उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जब वो पाप करा, आज्ञा का उल्लंघन करा, परमेश्वर ने बोला था कि इस पेड़ के फल को नहीं खाना है, एंड व्हेन दे डिसओबेड, तो बाइबल में ऐसा बताती है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में कि दैट वेरी मोमेंट द रिलेशनशिप वाज ब्रोकन. जैसे आदम हवा ने उस पेड़ के फल को खाया, उस आज्ञा का उल्लंघन करा, वो परमेश्वर से दूर हो गए. द रिलेशनशिप वाज ब्रोकन. दे वर इन अ परफेक्ट हार्मनी. उत्पत्ति 3 बताती है कि रोज शाम के समय में परमेश्वर आया करते थे, एंड दे यूज्ड टू हैव अ परफेक्ट फेलोशिप, दे यूज्ड टू टॉक, दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर. बट सडनली वन डे समथिंग हैपेंड. और क्योंकि उस दिन अदन की वाटिका में एक गलती हुई, उस दिन अदन की वाटिका में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा, दैट वेरी मोमेंट गॉड मेड द प्लान फॉर सेंडिंग जीसस. और इसलिए जब हम पूरा ओल्ड टेस्टामेंट देखते हैं, अभी कुछ समय पहले हम लोग नहमिया की किताब देख रहे थे, और वहां पे भी हम ये देख रहे थे दैट नहमिया इज रीबिल्डिंग द वॉल, एंड नहमिया इज रीबिल्डिंग द पीपल, एंड इट वाज द प्रिपरेशन ऑफ जीसस. और सिर्फ नहमिया की किताब ने, एंटायर ओल्ड टेस्टामेंट इज टॉकिंग अबाउट द कमिंग जीसस. हम उत्पत्ति से लेके उत्पत्ति 3 का 15, जहाँ पे परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह के आने की बात करें कि स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा. सो वी कैन सी दैट एवरी बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट इज शोइंग जीसस क्राइस्ट. We can see in entire Old Testament that Jesus was concealed, and in New Testament we see that Jesus was revealed. तो वो जो अदन की वाटिका में वो जो एक गलती हुई थी, उस गलती को सुधारने के लिए we see that God became man. और सबसे पहला रीजन जो है परमेश्वर का मनुष्य बनने का, वो सिर्फ यही है कि वो जो रिलेशनशिप टूट गया था उसे फिर से जोड़ना. So what is the meaning of reconciliation?
या सुधार लाना। सुधार लाने का मतलब ये नहीं है दैट यू आर एस्टेब्लिशिंग समथिंग न्यू। Reconciliation doesn't mean that you are establishing a new relationship or you are making a new relationship. Reconciliation यानी कि दोबारा से मिलाने का मतलब है जिस हार्मनी में, जिस रिलेशनशिप में, जिस संबंध में परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा था, उसी संबंध को फिर से जोड़ना। Coming in old in the same fashion, the same relationship. जिस संबंध में आदम और हवा परमेश्वर के साथ थे, उसी संबंध में फिर से पूरी मानव जाति को जोड़ना। और जब यूहन्ना 3:16 को देखते हैं तो वहां पे लिखा है, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर ने पूरी मानव जाति से प्रेम करा है। पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर पूरी मानव जाति से प्रेम कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर क्रिएशन, वी वर क्रिएटेड बाय गॉड, वी आर हिज क्रिएशन। हम परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। और कोई भी व्यक्ति जब वो कोई भी चीज अपने हाथ से बनाता है, वो कभी भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता है। वी हैव लर्न दिस फ्रॉम गॉड। हम जब कुछ अपने हाथ से कुछ बनाते हैं, वी कीप देम विद अस, हम उसे अपने पास रखते हैं। अगर हमने कोई ड्राइंग बनाई है पेपर पे, ऑन अ पीस ऑफ पेपर, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, आप उसे अपने पास रखते हैं। दिस इज माई टेंडेंसी। इफ आई डू समथिंग, आई कीप दैट पीस ऑफ पेपर। अगर मैंने कुछ काम करा है तो मैं उसे अपने पास रखता हूं, क्योंकि मुझे खुशी होती है ये देख के कि आई डिड विद माई हैंड। कहां से हमने सीखा है? वी कैन लर्न फ्रॉम द गॉड। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाला जरूर है, but still he has not stopped caring. He has not stopped providing for them. परमेश्वर ने कभी भी आदम हवा से प्रेम करना बंद नहीं करा है। Maybe in John 3:16 we read that God so loved the world. यूहन्ना इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा, लेकिन पापी होने की दशा में भी हम इस चीज को देख सकते हैं that God never stopped loving people. पूरा ओल्ड टेस्टामेंट जो है टॉक्स अबाउट द वन फैमिली, वन बिग फैमिली, और वो है इजराइलाइट्स। सारे इजरायली लोग जो है वो एक परिवार है, अब्राहम की वंशज है। एंड वी कैन सी देयर कैरेक्टर, वी कैन सी देयर लाइफ स्टाइल। हम देख सकते हैं कि किस स्वभाव के वो लोग हैं। बार बार परमेश्वर को छोड़ के उन कामों को कर रहे थे जो परमेश्वर ने मना करा था। बार बार परमेश्वर के वायदों को ठुकरा रहे थे, बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन कर रहे हैं। बट इन एंटायर ओल्ड टेस्टामेंट वी कैन सी दैट गॉड नेवर रिजेक्टेड देम। बट यस, हम ये चीज देख सकते हैं कि परमेश्वर उन्हें पनिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी उन्हें नहीं छोड़ा। एंड दिस इज द रीजन। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने मानव जाति से प्रेम करा है। बिकॉज गॉड सो लव द पीपल। और उसी चीज को, वो जो रिलेशनशिप है, वी कैन सी दैट इन द गार्डन ऑफ ईडन, अदन की वाटिका में जो पाप हुआ था, उस पाप का दुख सबसे ज्यादा आदम हवा को नहीं हुआ है। इट वॉज द गॉड। परमेश्वर को दुख हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और आज मनुष्य परमेश्वर से दूर हो रहा है, और परमेश्वर ही मनुष्य को वापस लाने के लिए गॉड प्रिपेयरिंग अ प्लान। परमेश्वर एक योजना बनाते हैं और उस योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह को भेजा जाता है। तो अगर इस साल आप क्रिसमस बना रहे हैं, लर्न दीज थिंग्स। क्रिसमस मीन्स रेकंसिलिएशन। गॉड बिकेम मैन। क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, लेकिन ये जो रेकंसिलिएशन का काम है, वी सी दैट इट स्टार्ट्स ऑन द क्रिसमस बट इट एंड्स ऑन द क्रॉस। परमेश्वर ने जगत से प्यार करा है और उसी रिलेशनशिप को वापस जोड़ना चाहते हैं। हम लोग देखेंगे एक पोर्शन बाइबल का, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। कोलोसियों की किताब, बुक ऑफ कोलोशियंस चैप्टर 1, बुक ऑफ कोलोशियंस चैप्टर 1, और उसकी मैं 18 से पढ़ूंगा, 18 से लेकर 23 तक। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रथम ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है
कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। 21वीं वर्ष पढ़ रहा हूं। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उनसे सब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। 23वीं आयत, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश से नीचे की सारी सृष्टि से किया गया है, उसका मैं पौलुस सेवक बना। What Paul is talking here? क्या कहना चाह रहा है पौलुस? अगर इन बातों का निष्कर्ष निकाला जाए तो पौलुस ये बताना चाह रहा है कि जब हम पापी की दशा में थे, when we were the sinners and we were about to die, जब हम पापी ही थे, उसी समय परमेश्वर ने हमें अपने आप से मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा संबंध पिता से हो जाए। रेकन्सिलिएशन को हम दो भागों में देखते हैं, यानी कि मिलाप की जब हम बात करते हैं, वी कैन सी द टू पार्ट्स। पहला भाग वो होता है जहां पर हम टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की बात करते हैं। वो जो रिश्ता टूट गया था उसको हम जोड़ने की बात करते हैं कि परमेश्वर उस रिश्ते को फिर से जोड़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरा भाग भी होता है। वो दूसरा भाग ये हो सकता है कि जब हमारे रिलेशनशिप में ठंडापन आ जाए, जब हमारे रिलेशनशिप में वी स्टॉप गिविंग वैल्यू टू वन अनदर। और जब हम परमेश्वर की बात करें, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द क्रिसमस, वी हैव टू सी आवर रिलेशनशिप विद गॉड। क्योंकि रेकन्सिलिएशन यानी कि मिलाप की जब हम बात करते हैं, क्या मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ वैसे ही है जैसे 4 साल पहले था? बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 4 मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। गॉड इज सेइंग, आई हैव अ केस अगेंस्ट यू, कि तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, मे बी इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 year, 2 year, मे बी 4 years, मे बी 5 years, हो सकता है 10 साल प्रभु में आए हुए हो गए हैं। जो ज़ील, जो पैशन, जो रिलेशनशिप मेरा स्टार्टिंग में था, क्या अभी भी वैसा ही है? क्योंकि रेकन्सिलिएशन की जब हम बात करते हैं, मिलाप की बात करते हैं, तो हमेशा ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जब टूटा हुआ होता है तो उसे ही जोड़ने के लिए रेकन्सिलिएशन या मिलाप की बात की जाती है, जो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरे समय में जब हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर लुकिंग दिस sermon in the context of Christmas, जब हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं और जब हम इस चीज को बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल कराने आए थे, क्योंकि 2 तरीके के लोग हमारे समाज में पाए जाते हैं। एक वो है जो इस बात को बोलते हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक है, और ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात का बहुत अच्छे से पता है that they are not right in relationship with God. They are not in right relationship with God. और जो लोग अपने आप को ये बोलते हैं कि वो प्रभु के साथ सही संबंध में हैं, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ही रेकन्सिलिएशन की ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें ही परमेश्वर के साथ मिलाप की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, वास्तविकता में शायद उनकी प्रायोरिटी अब परमेश्वर नहीं है। हो सकता है कि वास्तविक जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह उनकी जीवन की प्राथमिकता नहीं है। तो आइए हम मिलके जब इस साल हम क्रिसमस मनाते हैं, जब हम अपनी सारी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब दिसंबर शुरू होता है, इस साल हमारा फर्क रहेगा बिकॉज वी आर नॉट मीटिंग एज अ चर्च। तो हो सकता है कि हम लोग शायद उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू समथिंग। सो मेक दिस क्रिसमस अ डिफरेंट क्रिसमस।
एक ऐसा सेलिब्रेशन हो, एक ऐसी खुशियां मनाने का तरीका हो जहां पे पूरा परिवार एक साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में प्रभु यीशु मसीह के साथ आ सके, एक अच्छे मेल के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके। क्योंकि हमें देखना होगा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मनुष्य बने, व्हाई गॉड बिकेम मैन, टू रेकनसाइल। लेकिन इस रेकनसाइल में हुआ क्या है, व्हाट गॉड डिड। हम आज क्रिसमस मना रहे हैं, बट व्हेन वी लुक बैक 2000 ईयर्स बैक, तो वहां पे यीशु मसीह का आना और एक घटना को होते हुए दिखाता है। सिर्फ यीशु मसीह के पैदा होने से हम लोग परमेश्वर पिता के साथ एक अच्छे संबंध में नहीं आ गए। That was the beginning of a good relationship. That was a beginning that Jesus started showing the way to God. वो एक शुरुआत थी जहां पर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के लिए एक रास्ता तैयार करते हैं ताकि लोग जो है पिता के साथ सही संबंध में आ सके। रेकन्सिलिएशन के लिए, मिलाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है? Why God became man? अगर हम पुराने नियम को देखते हैं, अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को देखते हैं जहाँ पे लेविटिकस के अंदर जो विधियाँ दी गई हैं, वी हैव लर्न वन थिंग कि वो जो विधियाँ दी गई थी, वो जो जानवरों का लहू बहाना बताया गया था, उन लहू के द्वारा लोगों को पापों की क्षमा मिल रही थी। दैट फॉरगिवनेस वाज द टेम्पररीली। और जब हम व्यवस्था की किताब लेविटिकस चैप्टर 17 और वर्स 17 का अगर 11वां पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। सो वन थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम द बुक ऑफ लेविटिकस, मेल मिलाप के लिए जिसके लिए हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इस मेल मिलाप के लिए परमेश्वर को हम बलि चढ़ाते आए थे। ओल्ड टेस्टमेंट में लोग जो है जानवरों की बलि चढ़ा रहे थे। बट इमेजिन नाउ, व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस? बिकॉज गॉड सेंड हिज सन। परमेश्वर अपने पुत्र को भेज रहे हैं, और जैसे यूहन्ना अपने पहले चैप्टर के अंदर रिकॉर्ड करता है जहां पे वो लिखा है कि ये जगत का मेमना है जो जगत के पापों को छुड़ा ले जाता है। Behold the Lamb of God। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि जाके अपने बेटे को बलि चढ़ा दे, तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि अब्राहम ने जब वो छुरा उठाया और अपने बेटे को बलि चढ़ाने जा रहा था, गॉड स्टॉप्ड हिज हैंड। परमेश्वर ने उसके हाथ को वहीं रोक दिया और परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे मेमना प्रोवाइड करूंगा, आई विल गिव यू द लैम्ब। और क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं? बिकॉज गॉड प्रोवाइडेड द लैम्प फॉर यू एंड मी। परमेश्वर ने वो मेमना दिया है ताकि आपके और मेरे लिए उस मेमने का वध किया जा सके, ताकि उस मेमने का लहू बहाया जा सके। क्यों? क्योंकि हम हमेशा से पूरे पुराने नियम में, खासतौर से लेविटिकस की किताब, लेवी व्यवस्था की किताब हमें यही सिखा रही है कि पापों की सजा मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ and the blood is required for the forgiveness। और जैसे कि इब्रानियों 9:22 में लिखा हुआ है, Hebrews 9:22, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं मिलती है। Without blood there is no forgiveness। और क्योंकि हम वो लोग हैं जो अभी हम नए नियम के समय में जी रहे हैं, हम कलीसिया के समय में जी रहे हैं, गॉड प्रोवाइडेड अ वंडरफुल लैम्ब, एंड दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस। क्रिसमस इज नॉट ऑल अबाउट द कैरल सिंगिंग, क्रिसमस इज नॉट ऑल अबाउट द ट्री, क्रिसमस इज नॉट ऑल अबाउट द सेंटा क्लॉज, बट क्रिसमस इज ऑल अबाउट द लैम्ब दैट गॉड इज प्रोवाइडिंग। परमेश्वर मनुष्य बन रहे हैं ताकि पूरी मानव जाति के लिए उन पापों को ले लें, उस सजा को ले लें जो सजा आपको और मुझे दी जानी चाहिए थी। सो थिंक अबाउट इट, हाउ वी शुड सेलिब्रेट क्रिसमस। किस तरीके का सेलिब्रेशन हमें करने की ज़रूरत है। इसी हफ्ते अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे मनाया गया है। I don't know the background of Thanksgiving, but I think the Christmas is a Thanksgiving for us.
क्रिसमस इज अ डे व्हेन वी हैव टू थैंक गॉड। जब हम क्रिसमस मना रहे हैं और इस साल जब हम क्रिसमस मनाते हैं 2020 में, मेक दैट डे एज अ थैंक्स गिविंग डे, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें कि ये वो दिन है जिस दिन परमेश्वर ने हमारे लिए, मेरे लिए उस मेमने को भेजा, ताकि उसके द्वारा मैं प्रभु के साथ सही संबंध में आ सकूं। वो जो क्षमा का काम जो जिस दिन हम सेलिब्रेशन शुरू करते हैं क्रिसमस का, वहां से शुरू हुआ है, लेकिन वो खत्म क्रॉस पर होता है, जहां पे परमेश्वर जो है यीशु मसीह को सलीब पर भेज रहे हैं, ताकि यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा, उन कीलों के खाने के द्वारा वो जो अदन की वाटिका में वो जो रिलेशनशिप टूटा था वो फिर से जुड़ सके। सो वी कैन सी दैट बाय सेंडिंग जीसस गॉड हैज डन हिज पार्ट। वो जो परमेश्वर का वायदा था, दैट वाज अ कवेनेंट, दैट वाज अ प्रॉमिस that God made, that he will send the Messiah, he will send the savior of the world, कि जगत का मेमना आएगा, संसार का उद्धार करता आएगा। परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा करा है। तो जब हम क्रिसमस मनाते हैं, रिमेंबर जीसस, रिमेंबर द ग्रेट वर्क ऑफ गॉड। कई बार हो सकता है कि उन खुशियों में, उन डेकोरेशंस में, उन सेलिब्रेशंस में हो सकता है कि शायद जिसका बर्थडे मनाया जा रहा है वही मिसिंग हो। कई बार ऐसा होता है कि जिसका बर्थडे मनाया जा रहा है वही मिस है, वही अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके अलावा सब कुछ अवेलेबल है। हमारे घरों में बहुत सारे केक्स बनते हैं, वी हैव सम ट्रेडिशंस हमारे सबके घरों में। कई घरों में कुछ पकवान बनाए जाते हैं और कई घरों में बहुत कुछ किया जाता है। वी ऑल आर सराउंडेड बाय द ट्रेडिशंस। कुछ लोग ट्रेडिशंस को मान रहे हैं और कुछ लोग नई नई चीज़ें करते हैं। बट वॉट अबाउट the Jesus? Because Christmas is all about the manger where Jesus took the birth. So we see one thing कि क्रिसमस जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, परमेश्वर का वो वायदा पूरा हो गया है। और जब परमेश्वर का वायदा पूरा हो गया है तो परमेश्वर ने आपको और मुझे एक जिम्मेदारी दी है। जिस तरीके से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेज के अपना वायदा पूरा करा है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ सकें। नाउ गॉड हैज गिवन अस द मिनिस्ट्री ऑफ रेकंसिलिएशन। परमेश्वर ने वो मिलाप की जिम्मेदारी वो आपको और मुझे दी है, ताकि हम पूरी मानव जाति को, हम अपने मित्रों को, हम अपनी फैमिलीज को, हम अपने फ्रेंड्स को या हमारे नेबर्स या जो भी हमारे साथ लोग हैं, उनको हम पिता के साथ मिला सकें। Christmas is all about giving. God gave His Son. And you and I can give our family, our friends, ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन सकें, ताकि वो भी परमेश्वर के साथ उस सही संबंध में आ सकें जिसमें आज आप और मैं। Jesus came to bring us in a perfect relationship, in a perfect harmony. एक ऐसे संबंध में जहाँ पे हम पिता के साथ हमेशा के लिए रह सकें। हम अनुग्रह में जी रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा और प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ आवर ड्यूटी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में आ सकें। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वी हैव टू काइंड्स ऑफ पीपल। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ सही संबंध में नहीं हैं, They also need the reconciliation। और कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ है ही नहीं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ है, ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे हो। And God doesn't want the lukewarm people. What kind of a Christian are you? किस तरीके के आप क्रिश्चियन हैं? What is the pattern of yours? आपके जीवन का पैटर्न क्या है क्रिसमस सेलिब्रेट करने का? हाउ डू यू सेलिब्रेट क्रिसमस? क्या हम इस बात को आज हम ये प्रतिज्ञा करें कि इस बार जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, वी विल कीप जस्ट वन थिंग इन आवर माइंड। एक चीज़ हम हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि इस साल हम अपने परिवार के साथ, पिता के साथ एक अच्छे संबंध में आएंगे। मेक द क्रिसमस अ थैंक्स गिविंग डे, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें कि थैंक यू गॉड फॉर सेंडिंग जीसस, कि प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा मैं आपके साथ सही संबंध में आ सका।
ताकि हमारी प्रायोरिटी जो है वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह बन सके। गॉड डिड हिज पार्ट, परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है प्रभु यीशु मसीह को भेजने के द्वारा, और यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया है ताकि मनुष्य जो है पिता से जुड़ सके। नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू कम इन राइट रिलेशनशिप विद जीसस, क्योंकि जो परमेश्वर ने करना था वो परमेश्वर ने कर दिया है। परमेश्वर ने वो मेमना दे दिया है जिसके द्वारा हमें क्षमा मिल सके। अब क्षमा लेने की जिम्मेदारी हमारी है जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं परमेश्वर के हाथ में। ध्यान रखिए, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स और कर्स इसी बात पर आधारित होता है कि हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा है। The consequences and the blessings we get in our life, it's just only on one record, और वो यही है कि मेरा पिता के साथ संबंध कैसा है। So make this Christmas a different Christmas. अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा के द्वारा एक फैमिली स्थापित करी, और उस फैमिली के द्वारा हमें देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर उनसे मिलने आया करते थे। इन द बिगिनिंग गॉड मेड अ फैमिली। और वाई जीसस बिकेम मैन, वाई गॉड बिकेम मैन, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि यूहन्ना उसके 1 के बारे में लिखा हुआ है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा उन सब को परमेश्वर ने अपने परिवार का होने का शामिल कर लिया, यानी कि उनको अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दे दिया है। यानी कि वो अधिकार दिया है जो अदन की वाटिका में आदम और हवा को दिया गया था। एंड दिस इज द रीजन दैट गॉड बिकेम मैन। परमेश्वर आपको और मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते थे, और क्योंकि परिवार का हिस्सा बनाना चाहते थे, देन गॉड हैज ओनली वन थिंग टू डू, और वो ये था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन सके। और धन्य है वो लोग जो अपने आप को परमेश्वर का बेटा और बेटी बोलते हैं। तो आइए क्रिसमस हमारे लिए ऐसा हो जाए जहां पर हम बड़े आदर के साथ, बड़े खुशियों के साथ, आनंद के साथ इस बात को कह सकें कि मैं पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध में हूँ। आई एम इन अ राइट रिलेशनशिप विद गॉड बिकॉज ऑफ जीसस, क्योंकि यीशु मसीह पैदा हुए ताकि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध में आ सके, उनके परिवार का हिस्सा बन सके। सो मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल सीजन ऑफ दिस क्रिसमस। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा मुझे मार्ग मिल सके, मुझे सत्य पता चल सके, मुझे जीवन मिल सके। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि इस वचन के द्वारा हर एक वो जन प्रभु जी जिसे मार्ग की ज़रूरत है, जिसे सत्य की ज़रूरत है, उनको प्रभु जी मार्ग, सत्य और जीवन मिल सके, ताकि क्रिसमस का सही मतलब प्रभु जी हर एक के जीवन में सही तरीके से पूरा हो सके। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हर एक को आप आशीष और बरकत दें, ताकि इस साल प्रभु जी हर एक का क्रिसमस इस बार जब सेलिब्रेशन किया जाता है प्रभु, तो बहुत सारे लोग प्रभु जी आपके परिवार का हिस्सा बन सके। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, बी सेफ एंड हैव अ वंडरफुल वीक अहेड।